नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आरबी अग्निवीर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाभ और हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अगर आपको टॉपिक बिल्कुल भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई टॉपिक में। पहले बेसिक मेथड समझ लेते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा आज? लाभ और हानि। ठीक है, यह हमारा टॉपिक है। ठीक है भाई, जिसमें जिसमें भैया लाभ अर्थात कोई वस्तु हमने बेची। ठीक है, लाभ किसे कहेंगे? कोई वस्तु हमने किसी को बेच दी। अब वो वस्तु हमने 100 रुपए की खरीदी थी या उसकी वस्तु को निर्माण में 100 रुपए लगे थे, तो उस वस्तु को मैं अगर 100 से ज्यादा में बेचता हूँ तो उसे मैं क्या कह सकता हूँ? लाभ कह सकता हूँ, अर्थात मुझे लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ। ठीक, अगर हानि की बात करूं, मान लो मैंने 100 रुपए की वस्तु का कोई निर्माण किया है और वो मैंने 100 रुपए से कम में बेच दी, चाहे 1 रुपए कम में बेची, 99 रुपए में बेची, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, आज के टॉपिक पर भैया ये वर्ड ध्यान रखना, क्रिया मूल्य। ठीक है, क्रिया मूल्य। दूसरा विक्रय मूल्य। ठीक है, तीसरा अंकित मूल्य। ये तो आपने प्रतिशत छूट में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसे भी पूरा लिख लेते हैं भाई। जब ये सभी विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, और चौथा है लागत। सबसे पहले इसी से बात कर लेते हैं। लागत मूल्य हमारी होती क्या है भाई? लागत मूल्य वो होती है, अब कोई भी वस्तु हमने बनाकर तैयार की, ठीक है, उसमें जो खर्चा आया है, वस्तु को बनाने में जो खर्चा आया है, उसे हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य। ठीक है, किसी वस्तु को बनाने में जो भी लागत लगती है उसे क्या कहते हैं? लागत मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? अब कोई वस्तु मैंने बनाई है, ठीक है, तो उस वस्तु को ऐसे दाम पर या ऐसा प्राइस उस पर छापूंगा, तो उस छपे हुए मूल्य को क्या कहूंगा? अंकित मूल्य है, जिसे हम कहते हैं एमआरपी। ठीक है, किसी वस्तु पर दिया गया प्रिंट या दिया गया एमआरपी या दिया गया अंकित मूल्य, वही अंकित मूल्य है। ठीक है, जिसे लागत मूल्य जो बनाता वो डिसाइड करता है कि 100 रुपए की वस्तु को मुझे 150 में बेचनी है। ठीक है, विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, अर्थात वस्तु बेच दी हमने, तो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, वस्तु बेचना क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रिया मूल्य जिस रेट पर हम वस्तु खरीद रहे हैं। ठीक है, क्रिया मूल्य जिसे वस्तु हम ले रहे हैं वो क्रिया मूल्य है। ठीक है, चलो भाई आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, आज के जो फॉर्मूलों का यूज कर सकता हूं मैं, देखो आपको शॉर्ट मेथड भी और फॉर्मूला भी दोनों बता दूंगा।
भैया अंकित मूल्य वाला फॉर्मूला तो बता दिया था मैंने, क्रिया मूल्य, ठीक है, गुणा लाभ या हानि जो होगी इसी पर होगी, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत इक्वल टू विक्रय मूल्य, ठीक है। बड़े आराम से समझने का प्रयास करना है, ठीक है। या इसे दूसरे तरीके से मैं क्या कह सकता हूं, दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूं इसे विक्रय मूल्य गुणा 1/, लाभ या हानि परसेंटेज इक्वल टू क्रिया मूल्य, ठीक है। यही तो फॉर्मूले का यूज करा जाएगा अपने आज के मतलब टॉपिक में, ये फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले का कोशिश करेंगे कि प्रयोग करें, अन्यथा शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करेंगे। चलो भाई पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट टाइप आज मैंने प्रिंट भी कर लिया है कि पाइप कौन से टाइप का ये क्वेश्चन है। यदि एक आदमी एक खिलौना को 100 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेच देता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, ठीक है। तो समझना, बिल्कुल प्यार से समझना भाई इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन अगर आपके समझ में आया तो बाकी 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं भाई। अब उसने कहा कि एक खिलौना 100 रुपए में खरीदता है, तो भैया ये क्या हो गया, क्रिया मूल्य, ठीक है। क्रिया मूल्य कितना हो चुका, 100 रुपए, ठीक। फिर उसने कहा कि 150 रुपए में बेच दिया, तो ये क्या हो गया मेरा विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मेरा कितना हो चुका है, 150 रुपए। तो उसने लाभ पूछा है। अब मुझे बताओ भाई, मेरी वस्तु 100 रुपए की थी, 150 में मैंने बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होगा। आप कहोगे कि भैया 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वस्तु थी कितने की, 100 रुपए की थी, बटे में 100 रुपए मल्टीप्लाई 100, ठीक है भाई। काटा पीटी कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, अर्थात 100 से 100। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ मुझे, 50% का, ठीक है। क्या हुआ प्रॉफिट, कोई दिक्कत है भाई। क्लर्क का क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे भाई क्वेश्चन को, ठीक है। जो पिछले मैंने फॉर्मूले बताए थे उसी के आधार पर क्या है, इसने कैसे क्या होगा देखो सुन लो। लाभ प्रतिशत इक्वल टू 100, 150 रुपए में वस्तु बेच दी, 100 रुपए की वस्तु थी, बटे 100 क्रिया मूल्य, बटे 100, 100 से 100 खत्म, कितना बचा 50, 50% का क्या हुआ लाभ, ठीक है। फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला देख लो भाई, कैसे क्या होगा। लाभ परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रिया मूल्य बटे क्रिया मूल्य गुणा 100, ठीक है भाई। क्रिया मूल्य 100 रुपए था वस्तु का, बेच 150 में दी, तो 50 का ही लाभ हुआ ना, कर सकते थे आराम से। इस तरीके से नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति एक रेडियो 1500 रुपए में खरीदता है
और 1800 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता था भाई मैं, कैसे कर सकता था भाई मैं। तो देखो मैंने कहा कि मैंने खरीदी अर्थात क्रिया कितने में करी, वस्तु मेरे पास आई कितने रुपए में। आप कहोगे कि भैया 1500 रुपये में वस्तु आपके पास आ गई। फिर बाद में उसने कहा कि 1800 रुपये में बेच दी। तो बेचने का मतलब विक्रय कर दी, विक्रय अर्थात विक्रय मूल्य कितने में बेच दी, 1800 रुपये में। ठीक है भाई। अब मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे पास 1500 रुपये में मैंने कोई वस्तु खरीद ली मैंने, और आपको मैंने 1800 रुपये में बेच दी, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। आप कहोगे कि भैया आपको जो हुआ होगा 300 रुपये का लाभ हुआ होगा। ठीक है, 300 रुपये का लाभ हुआ। अब वो जो वस्तु थी वो मैंने खरीदी कितने रुपए में। आप कहोगे कि भैया आपने तो 1500 रुपये में खरीदी थी, तो मैं अपने पे तो निकाल कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, तो मैं कहूंगा कि 1500 रुपये पे मैंने खरीदी थी भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर लेता हूँ, काटा पीटी कर लेते हैं भाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से कटा, 15 दूनी 30, 20 बार गया, तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आप कहोगे कि भैया आपको जो है 20% का लाभ हुआ। ठीक है, 20% का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। 20% का आपको लाभ हुआ है भाई। सबसे आसान वे में 2011 का ये क्वेश्चन है, हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके को अपना लो, आसानी से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आए आर्मी जीडी में इस प्रकार के। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। चलो, कोई व्यक्ति किसी टेबल को 2000 रुपये में खरीदता है और 2200 रुपये में बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना। ठीक है भाई, करना सेम टू सेम है, अगर लाभ होगी तो लाभ करना है। अब देखो यहाँ पे आंसर परसेंटेज में नहीं पूछा है, रुपए में पूछा है, तो रुपए में बताएंगे। अब ये बताओ मैंने कोई वस्तु खरीदी तो वो क्रिया करी, ठीक है, और कोई वस्तु बेची तो वो करी विक्रय। अब मैंने आपसे कहा कि मैंने कोई वस्तु खरीदी 2000 रुपये में, तो वो क्रिया करी है मैंने, अर्थात मैंने तो खरीदी है ना वो। आपको बेच रहा हूं 2200 रुपये में, तो आपसे मैं कहूं कि मैंने 2000 रुपये की खरीदी थी और 2200 रुपये में आपको दे दी, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ भैया। तो आप एक ही भाषा में कहोगे कि भैया आपको जो लाभ होना चाहिए वो 200 रुपये का होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 200 रुपये का लाभ हुआ। लाभ पूछ रहा था रुपए में, अगर परसेंटेज में पूछता तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं भाई। 200 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 2000 पे हुआ भैया। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, काटा पीटी कर लेता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इस 2 से 2 खत्म, बचा कितना है 10। मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, समझ गए भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी और 60 रुपए में बेच दी तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है,
क्लर्क 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। पहली टाइप के अभी क्वेश्चन चल रहे। चलो भाई करते हैं, ठीक है। अब मैंने 40 रुपए में कोई वस्तु खरीदी तो क्या कर दिया मैंने, क्रिया कर दिया, ठीक है। और विक्रय कितने रुपए, कितने उसमें करा, विक्रय मूल्य क्रिया मैंने कर दी विक्रय। 40 रुपए में मैंने कोई वस्तु खरीदी और वही वस्तु आपको मैंने 60 रुपए में बेच दी, तो मैं कहूंगा कि मैंने कितने रुपए कमाए होंगे इस वस्तु पे। तो आप कहोगे कि भैया आपने 40 से 60 में बेची है तो 20 रुपए का प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। जब मैंने 20 का प्रॉफिट क्या है, किस पे क्या है, क्रिया मूल्य पर। क्रिया मूल्य मेरा 40 रुपए है, मल्टीप्लाई 100, काटा पीटी कर लेता हूँ भाई। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से कटा 4 पंजे 20, 50, 10 पंजे 50, 50% का मुझे क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा भाई, ठीक है। 50% का मुझे क्या हुआ, लाभ। ओके, देखो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के मिलेगा, करना तो होगा आपको, कैसे भी कीजिएगा। जब तक कोई भी चीज आप नहीं करोगे तब तक कैसे संभव है कि हाँ भाई आप कर लोगे क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस डालिए कि हाँ भाई मुझे प्रैक्टिस करनी है, अग्निवीर में सिलेक्शन लेना है, तो भाई क्वेश्चन तो करने होंगे, ठीक है। 50% इसका सही आंसर हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। किसके लिए, होमवर्क के लिए। कर लीजिएगा इसे और कमेंट कीजिएगा आंसर, अगर इच्छा करे तो आपकी, ठीक है। आर्मी जीडी 2010 का ये क्वेश्चन था। चलें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, यदि किसी वस्तु को 96 रुपए में 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ कमाया जाता है, तो वस्तु का क्रिया मूल्य क्या होगा। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। कोई वस्तु मैंने बिक्री कर दी तो विक्रय मूल्य, फॉर्मूला बता रहा हूं कौन सा लेगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्रिया मूल्य, ठीक है। शॉर्ट मेथड में कैसे करना, अभी 960 रुपए की मैंने वस्तु बेची, ठीक है। मुझे लाभ कितने परसेंट, बेचने पर मतलब इतने ही रुपए में मुझे लाभ हो रहा है। 960 रुपए में अगर मैंने किसी को वस्तु बेची थी तो मुझे लाभ हो रहा है इस चीज का, तो यानी कि मतलब मुझे लाभ घटाना होगा कि लाभ हुआ कितने का है, तो मैं बटे में लिख दूंगा लाभ को 100 में जोड़ के। 100 मेरी राशि थी, 20 का मुझे लाभ हुआ तो 120% हो गया। अब मैं परसेंटेज हटा के यहां से क्या लिख दूंगा, आप कहोगे कि ऊपर 100 लिख दो, इस प्रकार से कर सकता हूं। तो अब मुझे पता चल जाएगा क्रिया मूल्य, ठीक है। क्या पता चल जाएगा, क्रिया मूल्य। ठीक है भाई, अब काटा पीटी कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 से कटा 12 अट्ठे 96, 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 800। तो वस्तु का क्रिया मूल्य कितने रुपए आ चुका है, 800 रुपए, ठीक है। 800 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन चाहे हानि के लिए कहेगा तो 100 में से घटा के लिखेंगे, लाभ के लिए बोल रहा तो 100 में जोड़ के लिख दिया 120। चाहे यहाँ ऐसे कर लेना 100 प्लस, ठीक है, ऐसे कर लेना चाहे आप पर डिपेंड करता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे कैसे करें। अब एक घड़ी 1232 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ हुआ है भाई। 1232 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? कैसे करेंगे भाई? अब मैंने कितने रुपए में घड़ी बेची है? 1232 रुपए में। तो मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 12% का। अगर इसे 100 में जोड़ दूंगा तो 112% और परसेंटेज हटाऊंगा तो ऊपर क्या लिख जाएगा? 100। तो मुझे क्या बताना है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है भाई, चलो कर लेते कट पिटी। कड़ी आएगा क्या? कटो 112 कम 112, ये 4 से काट के देख लो। 4 दूनी 8, 3 32, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, नहीं कटेगा। 3 4 अट्ठे 32, ठीक है। 4 सत्ते 28, 4 से कटा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ठीक है। इस 7 से इसे 7 को कटो, कितना? 11 सत्ते 77, 11 की मल्टीप्लाई 100 में करी तो 1100 रुपये आ जाएगा। तो मेरी वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए हो चुका है? 1100 रुपये, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी, 1100 रुपये मेरी वस्तु का क्रय मूल्य हो चुका है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कर लेते ना आप आराम से क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करने का प्रयास करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई? अब किसी दुकानदार को कोई वस्तु 240 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मुझे क्रय मूल्य निकालना है भाई, सेम टू सेम करना है। आपके क्रय मूल्य इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। 240 रुपए में मैंने वस्तु बेची तो मुझे कितने की हानि हुई? 4% की हानि हुई। यानी कि मतलब 100 से कितने कम में बेची होगी? 96 में बेची होगी। परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे में 100 लिख दूंगा, ठीक है। काटा पीटी कर लेता हूँ। 24 से कटा, 24 धाम और 24 चौका 96, ठीक है। 4 से कटा, 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई 10 में करी तो 250। तो वस्तु कितने रुपए की थी भाई? वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए था? 250 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 250 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है ना कोई दिक्कत? 250 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा भाई, करने का प्रयास करना भाई, ठीक है। कर लेना आराम से। किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये पूछ रहा भाई। इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। हानि की बात कर रहा तो 100 से कितना कम है?
7 कम है, अर्थात 93% में उसने वस्तु बेची है। तो देख लेना किस हिसाब से करना है। ठीक है, चलो भाई एक अगले न्यू टाइप की तरफ चलते हैं। अब न्यू टाइप है क्या, देखो इसमें कह रहा है एक वस्तु बेचने के बाद या तो लाभ होगा या हानि होगा। फिर वो अपेक्षा करेगा कि मुझे इतने % का या तो लाभ होना चाहिए या हानि। इस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। पहले 1% वाले थे, अब 2% आई हुई है। कैसे? सेम टू सेम करना, करना कुछ नहीं है। एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी 5% लाभ प्राप्त करता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचेगा उस वस्तु को? ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भाई कैसे करेंगे, देखो ध्यान रखो। अब मेरी वस्तु कितने रुपए में बेची उसने? वो कह रहा है कि मैंने 21,000 रुपए में वस्तु बेच दी। बेचने के बाद मुझे 5% का लाभ हुआ। कितने का? 5% का लाभ हुआ, तो बटे 100। लेकिन इसी लाइन में कर देता हूं मैं। फिर वो कह रहा है कि मुझे 15% का लाभ चाहिए भैया। 21,000 रुपए में बेचने वाली वस्तु पे 15% का लाभ चाहिए, तो 115 में बेचनी पड़ेगी बटे 100। 100 से ये 100 खत्म। ठीक है, अब काटा पिटी कर लेते हैं। 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 21 से कटा 1,000 बार, तो 23 की 1,000 में गुणा करी तो 23,000। 23,000 रुपए में वो वस्तु से बेचनी चाहिए। ठीक है भाई, अब ये हो गया एक तो इसका वैसा तरीका। ठीक है, अब मैं कहूं कि भाई ऐसे नहीं करना मुझे, मैं और जल्दी कैसे कर सकता हूं? तो देखो जल्दी करने का तरीका, 21,000 रुपए में कोई वस्तु बेची तो उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो चाहता है कि मैं 15% का प्रॉफिट कमाऊं। इस तरीके से कर सकते हैं भाई, सिर्फ काटा पीटी, ये 100 का अंतर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी वस्तु पर मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो मेरी निकल के आया था भैया, एक प्रकार से ये मेरा क्रिया मूल्य निकल के आया था। अब क्रिया मूल्य पर ही लाभ चाह रहा वो। ठीक है, क्रिया मूल्य पर ही वो लाभ चाह रहा। तो इस तरीके से क्या है मेरा क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन कुछ समझ लेना अच्छी तरीके से, कैसे कर सकता हूं भाई अगला क्वेश्चन में। देखो थर्ड टाइप है, ध्यान रखना क्वेश्चन को। एक व्यक्ति को एक वस्तु 1,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उसे 10% लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 180 रुपए में उसने वस्तु खरीदी, या सॉरी बेच दी, बेचने के लिए बोला, तो 10% की हानि हुई। तो 100 में से कितने रुपए कम पर बेची है? 90% पर। परसेंटेज हटाऊंगा ऊपर 100। ठीक है, पहले दूसरी टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन किए थे अपन ने। फिर मुझे पूरी वस्तु पर 10% लाभ कमाना है, तो सीधी सी बात है 110 पर बेचनी होगी। परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में 100 लिख दूंगा। अब सिर्फ तुम्हें क्या करना है, काटा पीटी करनी है। इस 100 से ये 100 खत्म। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 9 से कटा
9 दूनी 18, 20 बार, 20 की और 11 की मल्टीप्लाई कर दी, 11 दूनी 22, इतने रुपए 2020 रुपए, ओ सॉरी 220 रुपए वस्तु को बेचा जाना चाहिए। ठीक है भाई, तरीके से क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, 100% क्वेश्चन होगा। ठीक है, 30 मिनट की ये क्लास रहती है, 30 मिनट में 15 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। 15 क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा भाई जो सीधे आपके माइंड में सेट रहे। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, सॉल्यूशन को तो बाद में देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करो। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन मुझे एग्जाम में मिल जाएगा तो मैं कर कैसे सकता हूँ। ठीक है, 3 तरीके के विचार रखो। सबसे पहला कि मुझे क्वेश्चन पढ़ना है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, और तीसरा कितनी जल्दी कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा 2040 रुपए में 15% हानि पर बेचा, तो बताओ वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% लाभ हो जाए। ठीक है, 2040 रुपए में बेचने पर उसे 15% की हानि हुई। ठीक है, 2040 रुपए में बेचने पर उसे 15% की हानि हुई, तो कितने में बेची होगी, 85 में बेची होगी जरूर वस्तु। ऊपर 100, फिर कह रहा है मुझे 15% का लाभ चाहिए, तो 115 बटे 100, काटा पीटी कर लेता हूँ। 100 से 100 खत्म, 5 से खत्म, 5 से कटा 5 एकम 5, 3 35, 5 सत्ते 35, 5 से काटा 5 दूनी 10, 1 बचा 15, 5 दिया 15। इसे काट लेते हैं 17 से, 17 एकम 17, 3 34, 17 दूनी 34, 1 जीरो बची है। 23 की और 12 की गुणा, 120 की गुणा कर लेते हैं भाई, गुणा कर लो भाई। 23 दूनी 46, 23 एकम 23 और 4, 23 एकम 23, 23 और 4 27, इतने रुपए की वस्तु वो बेचेगा, तब जाके 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, 2760 रुपए की उसे वस्तु बेची जानी चाहिए, तब जाके प्रॉफिट होगा। ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं तो उसका थोड़ी बहुत नॉलेज अगर नहीं भी है तो कोशिश करो कि मैं क्वेश्चनों को समझूं। भाई अगर आप 1 घंटा भी अगर मैथ को लेकर बैठते हैं तो भाई इतनी तो गारंटी कह सकता हूं कि 10 क्वेश्चन कर लोगे 1 घंटे में। 2 घंटे लेकर बैठ सकते हो तो भाई 15 में से 15 क्वेश्चन तो कर लोगे आराम से। ठीक है, छोटा चैनल नहीं था भाई हमारा। ठीक है, 27,500 सब्सक्राइबर थे, जो चैनल डिलीट हुआ। क्या कर सकते हैं, अब सभी सोचते हैं कि नया बंदा नहीं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मेरा आज लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए एक अगला क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ क्वेश्चन को भाई, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु पर 20% कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा।
अर्थात मुझे वो वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी। कैसे कर सकते हैं भाई, सेम टू सेम टाइप है। ठीक है भाई, करें क्या, तो समझो 48 रुपए की कोई वस्तु थी, उसे बेचने पर मुझे कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की, तो 80 में बेची होगी जरूर। परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे पर 100 लिख दूंगा। अब आगे उसने कह दिया कि मुझे 20% का लाभ कमाना है इस वाली वस्तु पर, 120 में बेचूंगा बटे 100। ध्यान रखना कभी भी, चलो ऐसे मान लो मूल्य इनटू लाभ या हानि बटे हानि। काटापीटी कर लेते हैं। 100 से 100 खत्म, 10 से 10, 8 से कटा 8 छिंग 48, 12 की और 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 छिंग 72। तो मुझे वस्तु कितने रुपए में बेचनी थी भैया, 72 रुपए में। ठीक है, 72 रुपए में मुझे वस्तु बेचनी थी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो। राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची और उसे 15% हानि पर बेचा, तो उसे 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना होगा, ये पूछना चाह रहा है भाई। ठीक है, तो कैसे कर सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। ठीक है, आज सिर्फ हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। कोशिश करेंगे कि आगे हम इसे 3 से 4 क्लास में समाप्त कर लें। ठीक है, लेकिन करेंगे बिल्कुल आराम से, कुछ भी हो जाए बिल्कुल प्यार से करना है सोल्व टॉपिक। ठीक है, क्योंकि यहां से 100% एक क्वेश्चन मिलेगा किस 99% शिफ्टों में। ठीक है, 99% सीटों में एक क्वेश्चन मिलेगा, बाकी एक शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में ना आए तो वो कह नहीं सकता मैं। पहले टाइप और दूसरे टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, आज का जो हमारा पर्पस था आपको बेसिक समझाने का था। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद।